तो वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास किया क्लेविस और किया क्लेविस का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। दोस्तों ये है किया क्लेविस STX प्लस टर्बो DCT, टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है। ऑलमोस्ट जितने भी फीचर किया क्लेविस के अंदर मिलते हैं वो सब कुछ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। आज की डिटेल्ड वीडियो होने वाली है और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के दिखाने वाला हूं कि किया ने इस नई क्लेविस के टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट में कहां पर क्या कुछ ऑफर किया है। सारी बातें डिटेल में होंगी, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। तो फाइनली दोस्तों सबसे पहले चाबी चेकआउट करो। इस तरह की चाबी देखने के लिए मिलेगी। भाई किया के अंदर जो टॉप एंड चाबियां है ना, उसी तरह की सेम चाबी है। 4 बटन है यहाँ पर गाड़ी को लॉक करने के, अनलॉक करने के। होल्ड करके आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो और होल्ड करके गाड़ी का जो बूट है उसे ओपन कर सकते हो। और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलने वाली है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो मैंने पहले ही बताया था, ये किया क्लेविस का टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है। ये है STX प्लस टर्बो DCT 6 सीटर वेरिएंट। अगर इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो ये कॉस्ट करता है 21,50,000 रुपए का। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम TZDI 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है। और पावर की अगर बात करें तो 157 bhp की पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है। कंपनी इसका जो माइलेज है वो 16.66 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पर क्लेम करती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, बट कलर पहले सुन लो। ये भाई सिल्वर कलर आपके सामने खड़ा हुआ है इसके अंदर, और ये कलर जो है ना डेफिनेटली इस टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट में बहुत ज़्यादा अच्छा और यूनिक लगता है। फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले चेकआउट करो। यहाँ पर आपको इस तरीके से इंडिकेटर तो ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ये बाई फंक्शनल है दोस्तों। अगर इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको DRL मिलेगी। और अब चेकआउट करो दोस्तों, यहाँ पर ये DRL कनेक्ट हो गए इस तरीके से, बट यहाँ पर ये बीच में DRL नहीं है। यहाँ पर लगता तो ऐसा है DRL है, बट अंदर की तरफ क्रोम का इंसर्ट दे रखा है जो DRL की तरह लगता है। हेडलाइट की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर 3 यूनिट हेडलाइट की मिलती हैं। 2 लो बीम के लिए आपको मिल रही है और 1 हाई बीम के लिए मिल रही है। 3 अलग अलग यूनिट है और LED सेटअप के साथ में। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है फ्रंट में। थोड़ा सा दूर से दिखाता हूं तो इस तरीके का सेटअप बनता है। ऐसे ही अब देखो नीचे की तरफ बात करते हैं तो बम्पर में यहाँ पर फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इस तरफ और एक उस तरफ। यहाँ पर 360 कैमरा मिलता है तो फ्रंट वाला कैमरा यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ये नीचे वाली जो शेप है आप चेकआउट करो, इनकी जो सायरोस आती है उससे काफ़ी कुछ मिलती जुलती आपको दिखाई देगी। और ये जो है ना ये भी सिल्वर कलर में है, बट बहुत ज़्यादा ग्लॉस सिल्वर के अंदर है तो बहुत शाइन कर रहा है दोस्तों। एक चीज़ और, अब इसके अंदर एडास मिलता है तो एडास का आपको एक रडार देखने के लिए मिलेगा और रडार आपका इस जगह पर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरफ ये डमी है, यहाँ पर ये खाली है, बट इस जगह पर आपका रडार देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा दूर से दिखा दूँ तो ये सेटअप आपका रहने वाला है। अब थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ मिलेगा। आते हैं यहाँ पर और सबसे पहले टायर साइज चेकआउट कर लेते हैं। अगर टायर की बात करूँ तो यहाँ पर पहले बात तो MRF का देखने के लिए मिल रहा है और इस वेरिएंट के अंदर आपको 17 इंच का मिलता है। प्रोफाइल की बात करें 215, 55 R17 की प्रोफाइल मिलती है। डायमंड का टेलॉय व्हील मिल रहा है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रहा है और इवन चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक होंगे। जब पीछे चलेंगे तब भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये सेटअप रहने वाला है। व्हील आर्चेज काफ़ी चौड़े चौड़े और मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ ORVM चेकआउट कर लो, बॉडी कलर में मिलता है, उसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिलता है और यहाँ पर 360 कैमरा मिल जाता है। अब देखो मैंने बताया था एडास मिलता है, लेवल 2 एडास मिलता है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, कैमरा वगैरह दिख रहा है, रडार में दिखा चुका। और एडास के जितने भी फीचर हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहेंगे तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कौन कौन से फीचर इसके अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। साइड में आ जाते हैं। बी पिलर की बात करें, ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। यहाँ पर डोर पे बात करें तो देखो रुक सेंसर मिल जाता है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ जो रूफ रेल है वो सिल्वर फिनिश में आपको देखने के लिए मिलती है। और अगर सनरूफ की बात करें तो बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने के लिए मिलती है। चेकआउट कर लो इस तरीके से। थोड़ा सा नीचे की तरफ और दिखाता हूँ। डोर पर अगर क्लैडिंग की बात करें तो क्लैडिंग चेकआउट कर लो, इस तरीके से मिल जाती है। ये मैट ब्लैक फिनिश है और यहाँ पर ये सिल्वर का ट्रीटमेंट दिखाई देता है। नीचे गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 195 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको गाड़ी का देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं और थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो मैंने पीछे बताया था आपको, यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं और पीछे की तरफ तो यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ। पहले ये शोल्डर लाइन चेकआउट करो।
शोल्डर लाइन पे ये सिल्वर फिनिश है दोस्तों। ये देखने से क्रोम लगता है बट ये क्रोम नहीं है, ये सिल्वर फिनिश है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। आप चेकआउट करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरे पे सिल्वर फिनिश दिखाई देगी। ये सेटअप रहने वाला है। अब आ जाते हैं थोड़ा पीछे की तरफ और टेल लाइट चेकआउट करवाता हूँ। भाई इस वेरिएंट के अंदर आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। आप चेकआउट करो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिलेगा। और ब्रेक लाइट की बात करें तो ये देखो इस तरीके से ब्लिंक करती हुई दिखेगी। हेजार्ड भी मैं ऑन कर देता हूँ, तो हेजार्ड जब ऑन होगा तो यहाँ पर ये जो है ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। ये सेटअप मिलता है टेल लाइट का, बहुत अच्छा और शानदार लग रहा है। भाई कनेक्टेड टेल लैम्प का पैटर्न जो इनकी तीनों गाड़ियों में आता था, इवन इसके अंदर भी EV6 के अंदर भी आता था, वो अब इसके अंदर भी फॉलो करेगा। बाकी पीछे की तरफ देख लो, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। यहाँ पर किया का एल्यूमिनियम फिनिश वाला लोगो मिल जाता है। यहाँ 7 DCT की बैजिंग मिल जाएगी। उसके बाद देखो पार्किंग सेंसर एक यहाँ पर मिलता है पीछे की तरफ, एक इस तरफ मिलता है, एक इस तरफ मिलता है और एक यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर कैरेंस क्लेविस की बैजिंग मिल जाती है। और पीछे जो बम्पर है उसके अंदर देखो, यहाँ पर ये जो प्रोफाइल है ये फिर से इनकी सायरोस को मैच करती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर ये इनकी रिवर्स लैंप देखने के लिए मिलती है। थोड़ा सा नीचे की तरफ बात करें तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर लटका हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 195 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। कैमरा कहाँ मिलता है? नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर कैमरा मिलता है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं बूट ओपन करूंगा, अब चेकआउट करो। यहाँ पर भाई स्पेस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 216 लीटर कैपेसिटी का स्पेस मिलता है। स्पेस तो भाई उतना ही मिलेगा जितना पहले मिलता था। गाड़ी की लेंथ 10 mm बढ़ गई है पुरानी कैरेंस से, लेकिन वो 10 mm बढ़ी हुई कहाँ पर दिखाई देगी? जब हम इसकी थर्ड रो में बैठेंगे तब आपको फील होगा कि हाँ जी 10 mm बढ़ी हुई है। वहाँ पर जो लेग रूम है ना वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। बाकी जो थर्ड रो वाली सीट है ये 50-50 में स्प्लिट हो जाती हैं। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। अब देखो वैसे तो इसमें इतना स्पेस मिलता है, लेकिन अगर इसमें 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और सामान आपका ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली इसे फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड कैसे करनी है? तो यहाँ पर आपको एक लीवर मिल जाता है। इस लीवर को इस तरीके से पुश करना है और ऐसे ही इसे पुश करना है। अब देखो यहाँ पर इतना सारा स्पेस हो गया। यहाँ अब चाहो तो 5-6 बड़े बड़े ट्रॉली बैग डेफिनेटली आसानी से रख सकते हो। यहाँ पर देखो तो पीछे की तरफ एक कप होल्डर, बॉटल होल्डर, ग्लास होल्डर जो चाहो वो बोल सकते हो। साथ में यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिल जाता है थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए। ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी आपको दूसरी तरफ भी टाइप सी पोर्ट और यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है। एक बूट लाइट भी देखने के लिए मिलती है। ये थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए हिसाब किताब है। ऐसे ही ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर चेकआउट करो, रूफ माउंटेड वेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में ये लाइट इस तरीके से मिल जाती है LED सेटअप के साथ में। ये थर्ड रो के अंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों सब कुछ। और अगर यहाँ AC की बात करें तो यहाँ पर डबल कॉइल वाला AC आपको देखने के लिए मिलता है जो कूलिंग आपकी अच्छी दे देता है। तो ये सेटअप रहने वाला है। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं और अब गाड़ी के अंदर की तरफ चलते हैं, फिर देखेंगे और क्या कुछ मिलेगा। बट उससे पहले टेल गेट के नीचे देख लो, प्रॉपर फिनिश आपको देखने के लिए मिल जाती है। आ जाते हैं यहाँ पर और चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले डोर ट्रिम्स की बात करेंगे। यहाँ पर चेकआउट करो, 2-3 तरह के कलर पैटर्न आपको दिखाई देंगे। ये तो आपका ब्लैक कलर का रहने वाला है। यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा अलग पैटर्न मिलेगा, सिल्वर के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर अलग टेक्सचर बना हुआ दिखाई देगा। डोर हैंडल आप इस तरीके से देख सकते हो। नीचे की तरफ देखें, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। साथ में यहाँ पर बात करें तो ये पोर्शन जो है ये लेदर ट्रीटमेंट के साथ में देखने के लिए मिलेगा और बेज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में मिलता है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो स्पीकर मिल जाता है और बोस के स्पीकर मिल रहे हैं। और इसके अंदर आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और 1 सबवूफर का सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको एक अम्ब्रेला होल्डर और 3 छोटे छोटे बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सेटअप इसका डोर पैनल का रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। और यहाँ पर भाई फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट आपको देखने के लिए मिलती है। मैं इस पन्नी को हटा देता हूँ फिर दिखाता हूँ। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट देखने के लिए मिलती है और टेक्सचर और पैटर्न आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। बेज कलर का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर ये थोड़ा सा इंसर्ट दे रखा है ब्लू टेक्सचर का। और यहाँ पर देखें तो ड्राइवर सीट में आपको 4 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, सीट को आगे पीछे और रिक्लाइन और इसको इस तरीके से एडजस्ट करने के लिए। ये सेटअप रहने वाला है।
अब देखो 7 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन है, तो अंदर की तरफ नीचे यहाँ पर सिर्फ 2 पेडल आपको देखने के लिए मिलते हैं, साथ में डेडिकेटेड डेड पेडल मिल जाता है। यहाँ से आपकी फ्यूल लिड ओपन होगी और यहाँ से आपका जो है बोनट ओपन होने वाला है। अब यहाँ देखें तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेबलर मिल जाता है। यहाँ पर चेकआउट करें तो ये थोड़ा सा टेक्सचर अलग दिखेगा, यहाँ ये फैब्रिक का यूज आपको दिखाई देगा इस वेरिएंट में। यहाँ पर ये एम्बिएंट लाइट देख रहे हो, इस तरीके से ब्लू टेक्सचर के साथ में मिलती है और ये लाइट यहाँ भी मिलती है। यहाँ थोड़ा सा धूप की वजह से कम दिखाई दे रही है, बट ब्लिंक करती हुई जरूर दिख रही होगी। जब अंदर बैठेंगे तब और बात करते हैं इसके बारे में। ये चेकआउट करो, यहाँ पर ये एनिमेशन वगैरह देख लिया होगा। यहाँ आपका स्पीडोमीटर रहने वाला है, इस तरफ आपका टैकोमीटर आ जाता है। बाकी यहाँ पर फ्यूल गेज वगैरह दिखाई देगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ बाकी के जैसे कि एडास वगैरह के इंडिकेशन है ना, वो आपको यहाँ ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। और अब इन ऑप्शन को चेंज कहाँ से करना है, तो जैसे ही हम स्टीयरिंग की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड बटन मिलेगा। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो सामने की तरफ ऑप्शन चेंज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। टायर प्रेशर वगैरह आप देख सकते हो, इस तरीके से करंट ट्रिप वगैरह मिल जाती है, तो ये चीज आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ में अगर यहाँ पर बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा और एडास के कुछ कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स दिखाई देते हैं। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो भाई ये डुअल डी शेप स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर भी फ्लैट मिलता है और नीचे भी फ्लैट आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको डी जैसी शेप देखने के लिए मिलती है, इसलिए इसको डुअल डी शेप बोला जाता है। किया का लोगो यहाँ से हटके इस तरफ आ जाता है। बाकी यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं, इस तरफ और इस तरफ। यहाँ पर देखें तो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी मिलेगा और इस तरफ देखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अंदर बात करते हैं तो ये देखो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेटअप रहने वाला है स्टीयरिंग व्हील का। अब देखो दोनों ही स्क्रीन्स की अगर बात करें तो टोटल वहां से लेके वहां तक डुअल पैनारोमिक स्क्रीन्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जिनकी अगर टोटल लेंथ की बात करें तो यहाँ पर 26.62 इंचेस की रहने वाली है। बट पर्टिकुलर सिंगल की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 13.3 इंच आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम चेकआउट कर लो। भाई इसका यूजर इंटरफेस जो है ना पुराना वाला रहने वाला है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिलता है, बट वायर्ड कनेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज मुझे थोड़ी सी अखर गई, क्योंकि इसमें इन्हें जो है ना अपडेटेड देना चाहिए था। साथ में अगर यहाँ पर बात करें तो ऑलमोस्ट ऑप्शन आपको सभी कुछ देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो इसके अंदर जो स्पीकर थे वो तो मैंने आपको बता दिया कि 8 स्पीकर और एक सबवूफर का सेटअप मिलता है, और ये जो है बोस के मिलते हैं, तो साउंड तो डेफिनेटली बहुत शानदार होने वाली है। अब जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक बटन मिलता है 360 कैमरा का। जैसे मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे ये कैमरा शो हो जाता है, और यहाँ पर चेकआउट कर लो। जैसे ही मैं 3D मोड पर डालता हूँ, ये देखो यहाँ पर आपको इस तरह की क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। डिसेंट और ठीक ठाक क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल रही है। कलर मुझे लग रहा है थोड़े से फीके हैं, बट ठीक है, काम चल जाएगा। इसमें कौन सा हमें मूवी देखनी है, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ हेजार्ड बटन और ये एसी वेंट के लिए मिलता है। यहाँ पर फिर से एक वही डिजाइन पैटर्न मिलेगा जो डोर पर भी हमें देखने के लिए मिल रहा था। साथ में ये एम्बिएंट लाइटिंग आप चेकआउट कर सकते हो और कनेक्टेड डोर पर यहाँ तक कनेक्ट करती हुई आपको दिखेगी। ये सेटअप रहता है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, तो ये जो पैनल है ये भाई स्वैपेबल पैनल है। अगर अब देखो यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं जैसे ही इस बटन को प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे मीडिया के सारे बटन जो है ना शो होने लगे। थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ, आप चेक करो। अब ये बटन जो है ना मीडिया का काम करेंगे यहाँ पर, और जैसे ही मैं इसे स्वैप करूंगा और ये देखो यहाँ पर अब ये एसी का काम करने लगेंगे, तो यहाँ पर ये स्वैपेबल छोटी सी ये डिस्प्ले या टच डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, एक 12V का पोर्ट मिल जाए और एक टाइप सी पोर्ट मिलता है। साथ में ये वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। फ्रंट में दोनों ही वेंटिलेटेड सीट मिलती है। यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ड्राइव मोड आप गाड़ी के चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखो चेकआउट करो, यहाँ पर ये इस तरीके से ड्राइव मोड, नॉर्मल मोड, ये स्पोर्ट मोड आ गया, और यहाँ पर ये इको मोड आ गया। एनिमेशन आप देख सकते हो, इस तरीके का एनिमेशन आपको दिखाई देगा। ये सेटअप रहने वाला है, बढ़िया लग रहा है दोस्तों, अल्टीमेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, तो चेकआउट करो। ये पैसेंजर साइड वाली जो वेंटिलेटेड सीट है उसका ऑप्शन है, बटन है। यहाँ पर ये फ्रंट पार्किंग सेंसर का है, और ये 360 कैमरा का हो ही जाता है। यहाँ पर भाई 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलता है। लीवर आप चेकआउट कर लो, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड और ड्राइव मोड, ये सेटअप रहने वाला है। ये सब कुछ आपको पियानो ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इस वेरिएंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको देखने के लिए मिलता है विद ऑटो होल्ड फीचर। साथ में ये 2 कप होल्डर देखने के लिए मिलते हैं। कूल्ड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है इसमें, इस तरीके से। यहाँ पर चाबी वगैरह रखने के लिए या फोन वगैरह आप खड़ा करके रख सकते हो। एक बार मैं रख के दिखाता हूँ आपको फोन कैसा आ रहा है। तो जैसे ही हम इस तरफ आते हैं और यहाँ पर देखें तो इस तरीके से हम फोन वगैरह आप अपना रख सकते हो ठीक ठाक, और अच्छी पोजीशन आपको देखने के लिए मिल जाती है।
यहाँ पर देखें आर्मरेस्ट इस तरीके से मिलता है और इसके अंदर अगर बात करें तो ये सेटअप रहने वाला है। यहाँ पर एक ट्रे मिल जाती है और नीचे की तरफ देखें तो स्पेस काफ़ी सारा देखने के लिए मिल जाएगा। इसे मैं इस तरीके से हटा देता हूँ और इसे कर देता हूँ बंद। यहाँ पर ऊपर की तरफ भी लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलेंगे और डैशबोर्ड पर बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अच्छे लग रहे हैं, परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर ये बात करें थोड़ा सा आप स्क्रैच प्रूफ देख सकते हो। ये कुशनिंग है दोस्तों, फैब्रिक कुशनिंग लग रही है, लेकिन इस तरीके से लगाई गई है कि अल्टीमेट लग रही है। ऐसे ये लाइनिंग सी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ग्लोब बॉक्स देख लो, ये साइज आपको ग्लोब बॉक्स का दिखने वाला है। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ ग्रैब हैंडल मिल जाता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। यहाँ सनशेड के नीचे आपको ये वैनिटी मिरर मिल जाएगा बड़ा सा। ऑटो डिमिंग IR/VM देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर SOS बटन, ये टो करने के लिए बटन, किया कनेक्ट के बटन, किया कनेक्ट के ऑप्शंस भी इस वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ में यहाँ पर बात करें तो ये देखो सनग्लास होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है। 2 लाइट्स मिल जाती हैं LED सेटअप के साथ में। अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन दिखाई देगा और ये बड़ी पैनारोमिक सनरूफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप चेकआउट करो। ये मैं ब्लाइंड फूड लगाता हूँ इसका और फिर देखो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई बहुत बड़ी सनरूफ, बहुत बड़ी सनरूफ, अल्टीमेट अल्टीमेट। ठीक है, इसे यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ये सेटअप मिलता है। और ड्राइवर साइड में बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलेगा सनसेट के अंदर। ये सेटअप रहने वाला है फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। अब देखो फ्रंट ड्राइवर कैबिन में क्या कुछ आपको देखने के लिए मिला, सब चीज़ मैंने बारीकी से एक एक करके आपको बता दी। ठीक है, सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब कुछ आपको ऑलमोस्ट सेफ्टी से रिलेटेड फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो चेकआउट कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। जो ट्रिम आपको बाहर मिल रहे थे ना डोर पैनल पे, वही आपको मतलब फ्रंट में जो मिल रहे थे वही आपको रियर में मिलेंगे। बट सबसे पहले डोर देखो यार कितना ही ज़्यादा ओपन हो रहा है। यहाँ पर मतलब अंदर जाने में और बाहर आने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत अच्छा सेटअप दिया गया है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पर वही लेदर ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा इस जगह पर और इस जगह पर। ठीक है, पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, डोर हैंडल यहाँ पर मिल जाता है। हाँ जी, प्राइवेसी कर्टन आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप चेकआउट कर लो, ये इस तरीके से मिल जाते हैं। और यहाँ नीचे की तरफ फिर से बोस का स्पीकर, बॉटल होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अंदर की तरफ देखें तो भाई ये 6 सीटर वाला वेरिएंट था, इसमें अगर आप 7 सीटर चाहो तो शायद वो भी आपको मिल सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग में बात करें तो यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन तो नहीं मिलता है, बट फुली लेदर ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो मेरी हाइट 6 फीट है, अब मैं बैठ के दिखाता हूँ पीछे आपको कैसा सेटअप आपको लेग रूम में और हेड रूम में मिलने वाला है। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले मैं इस सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूं। अब देखो ये ड्राइवर सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट थी, तो आप चेकआउट करो, यहाँ पर इतना स्पेस है, मेरे पैर अच्छे से चल रहे हैं और इस सीट को भी मैंने एडजस्ट कर रखा है। अगर मैं इस सीट को और पीछे करना चाहूँ तो इससे ज़्यादा पीछे नहीं होगी, ये मैंने फुल पोजीशन में कर रखी है। ठीक है, तो ये सेटअप आपका रहने वाला है। बट ड्राइवर सीट के पीछे आप यहाँ देखो स्मार्ट प्योर एयर लिखा हुआ है, वायरस प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको स्मार्ट एयर प्योरीफायर जो है वो यहाँ ड्राइवर सीट के पीछे लगा हुआ दिखाई देगा। ये सेटअप आपका रहने वाला है। इसका पीछे की तरफ यहाँ पर नीचे एक पॉकेट मिल जाती है। इस तरफ देखें पैसेंजर साइड में तो यहाँ भी आपको एक ट्रे मिलेगी देखने के लिए। अगर कोई खाना पीना खा रहा है तो डेफिनेटली इसे ओपन करके रख सकते हो और वहाँ पर आपको ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में नीचे की तरफ पॉकेट भी मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक नॉब मिलती है जो सेकंड रो और थर्ड रो की जो फैन स्पीड है उसे कंट्रोल करती है। यहाँ पर रूफ माउंटेड AC वेंट मिलते हैं सेकंड रो में, आप चेकआउट कर लो इस तरीके से और इस तरीके से। साथ में ये ग्रैब हैंडल और ये लाइट मिल जाती है। यहाँ पर ये कोट हुक भी देखने के लिए मिल जाता है। और इस तरफ बात करें तो यहाँ भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, लाइट भी इसके अंदर मिल जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हो। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी हेडरूम की बात करें तो भाई ये देखो हेडरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 6 सीटर वेरिएंट है और मैं इसमें बैठा हूँ। सबसे पहले मैं इसको सीधा कर लेता हूं हेडरेस्ट को। अब देखो ऊपर की तरफ ठीक ठाक स्पेस बचा हुआ है। मेरी हाइट 6 फीट है और 6 फीट के अकॉर्डिंग आपको अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा, अच्छा और डिसेंट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। ये सेटअप इसका हेडरूम का रहने वाला है। अब एक दो चीजें और रह गई, उन्हें और दिखाता हूं। अब देखो भाई यहाँ पर अगर देखें तो सेकंड रो में जो ये सीट्स हैं इसमें आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलता है और इस सीट में भी आपको देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से आप आर्म रखें, हालांकि ये थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे अपनी साइज से भी, आप चेकआउट करो तो ये थोड़ा सा छोटा तो है बट ये मिल जाता है ऑप्शन, ये ठीक है। बाकी थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो आपकी ये रहने वाली है। ये चेकआउट करो दोस्तों, यहाँ पर
अब देखो दोस्तों, थर्ड रो में अगर जाना है आपको तो दो तरीके हैं। यहाँ तो अगर छोटा बच्चा है कोई तो यहाँ से वॉक करके जा सकता है आसानी से, बीच से भी निकल सकता है, इतनी जगह है। और अगर कोई एडल्ट है तो वो डेफिनेटली इस सीट को फोल्ड करके जा सकता है। अब मैं उस सीट को फोल्ड करके जाके दिखाता हूँ आपको पीछे जाने का सेटअप कैसा मिलेगा। तो अब थर्ड रो में मैं आपको जाके दिखाता हूं। तो सबसे पहले ये डोर ओपन करता हूं और डोर ओपन करने के बाद सबसे पहले देखो, मैंने बताया था अगर कोई बच्चा है तो वो यहां से वॉक करके जा सकता है और थर्ड रो में पहुंच सकता है। बट कोई एडल्ट है तो उसको जाने के लिए इस बटन को प्रेस करना है और ये देखो प्रेस करते ही इस तरीके से सीट फोल्ड हो जाती है। अब मुझे सिंपली यहाँ पर अपना पैर रखना है और अंदर की तरफ एंटर हो जाना है। अब देखो मैं बड़े ही इजी वे में यहाँ अंदर की तरफ आ चुका हूँ और आप चेकआउट करो, इस तरीके का सेटअप मिलेगा। और सीट को मैंने थर्ड रो वाली सीट को रिक्लाइन कर रखा है पीछे की तरफ और यहाँ पर इस हेडरेस्ट को खींच रखा है। अब आप ऊपर हेडरूम आप चेकआउट कर सकते हो, इतना देखने के लिए मिलेगा, ठीक ठाक और अच्छी पोजीशन देखने के लिए मिल जाती है। और क्या मिलता है थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए, यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट जो मैं पहले भी दिखा चुका, साथ में ये बोतल होल्डर, ऐसे ही यहाँ पर टाइप सी पोर्ट और बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। इसे बात करें तो यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं सीट को और इसे सीधा कर देंगे। अब देखो अगर लेग रूम की बात करूँ तो इस पोजीशन में अगर सीट लगी हुई है तो डेफिनेटली आप अपने पैर को मूव कर सकते हो। अब मैंने शुरुआत में बताया था ना, इस गाड़ी की लेंथ जो है 10 mm बढ़ चुकी है, तो वो 10 mm आपको यहाँ पर फील होगा। भाई 10 mm की वजह से यहाँ पर मैं इस पैर को 6 फीट हाइट वाला बंदा हूँ मैं और अपने पैर को इस तरीके से मूव कर पा रहा हूँ। बट अगर आगे कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसने सीट को थोड़ा और रिक्लाइन कर लिया पीछे की तरफ इस तरीके से, ठीक है, तब थोड़ी सी कंजस्टेड हो जाती है बात। अब मेरे पैर जो है ना अड़ने लग गए, सटने लग गए, तब दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। अब देखो, अब एक काम और करना है हमें। अगर यहाँ से हमें बाहर निकलना है तो किसी हमें थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर इस बटन को इस तरीके से पुश कर देना है और ये देखो, ये सेटअप मुझे लगता है अल्टीमेट इस गाड़ी के अंदर, बहुत बढ़िया। और ऑटोमेटिकली फोल्ड हो गई सीट। अब आराम से यहाँ से वॉक करके मैं निकल सकता हूँ, ऐसे करके और ऐसे करके आ गया मैं यहाँ बाहर की तरफ। अब ये सेटअप बनता है। अब देखो ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने बाहर, अंदर, थर्ड रो, सेकंड रो, फर्स्ट रो सब कुछ दिखा दिया मैंने इस गाड़ी के बारे में। बट अब दिखाते हैं इसके बोनेट के नीचे जो इसका ये टर्बो इंजन है वो कैसा है। तो यहाँ से बोनेट ओपन करना है और मैं आ जाता हूँ बाहर की तरफ और बोनेट ओपन हो गया। ये चेक करो दोस्तों, ये है इसका 1.5 लीटर टर्बो स्पार्ट स्ट्रीम TGDI इंजन और ये सेटअप मिलता है आपको। यहाँ पर पहले बैटरी का प्लेसमेंट, पूरा कैबिनेट आपको भरा हुआ दिखाई देगा, आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिल जाता है, यहाँ पर कूलेंट के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको वॉशर वगैरह के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देगा। ऐसे ही नीचे बोनेट की बात करेंगे तो यहाँ पर इंसुलेशन नहीं मिलता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू किया कैलविस, और कैलविस का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था दोस्तों ये HTX+7 DCT ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट। इससे ऊपर दोस्तों कैलविस में आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट आपको एक एक करके बारीकी से बता दिया, कहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। सारे फीचर अंदर हो गए, सब पार्ट्स को हाथ लगा के बता दिया, साथ में एडास के फीचर बता दिए, स्क्रीन दिखा दी। मतलब अगर आप 7 सीटर कोई चूज कर रहे हो गाड़ी इस वक्त या देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इसे चूज कर सकते हो। कंफर्टेबल गाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। और हाँ, ये 6 सीटर और 7 सीटर दोनों वेरिएंट में आपको टॉप वाला वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब इस गाड़ी पर अगर वारंटी की बात करें तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी ऑफर करती है, वो तो आपको मिल ही जाएगी। अगर आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।